तमिलनाडु की राजनीति के गलियारों में इस समय सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की खामोशी को लेकर उठ रहा है। विधानसभा के भीतर जब सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही थीं, तब मुख्यमंत्री का चुप रहना न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि इसने एक गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। जनता के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या मुख्यमंत्री की ये चुप्पी केवल एक राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे कुछ और है। लोग सोशल मीडिया पर मुखर होकर पूछ रहे हैं कि क्या अगर मुद्दा उनके अपने निजी धर्म या किसी अन्य समुदाय से जुड़ा होता, तब भी वे इसी तरह मौन रहते। एक मुख्यमंत्री का पद धर्म और जाति से ऊपर होता है, जहां उसे हर वर्ग की भावनाओं का रक्षक माना जाता है। ऐसे में जोसेफ विजय की ये खामोशी उन करोड़ों लोगों को आहत कर रही है जिन्होंने उन्हें एक निष्पक्ष जननायक के रूप में चुनकर सत्ता के शिखर पर बैठाया है। क्या वे वास्तव में सभी को एक बराबर मान रहे हैं, या उनकी चुप्पी किसी खास विचारधारा के प्रति झुकाव का संकेत है। यही वो मुख्य बिंदु है जिसने तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद एक वैचारिक संकट खड़ा कर दिया है। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय का मुख्यमंत्री बनना राज्य की द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक समीकरणों को चुनौती देने जैसा माना जा रहा था। चुनाव परिणामों के विश्लेषण में ये बात उभर कर सामने आई कि जनता का एक बड़ा वर्ग पिछली सरकार की उन नीतियों और बयानों से असंतुष्ट था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सनातन परंपराओं को निशाना बना रहे थे। विदित हो कि उदयनिधि स्टालिन द्वारा पूर्व में सनातन धर्म को लेकर दी गई विवादित टिप्पणियों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। चुनाव के दौरान ये मुद्दा काफी गरमाया रहा और कई विश्लेषकों का मानना है कि जोसेफ विजय की जीत के पीछे उन मतदाताओं का भी बड़ा हाथ है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर संवेदनशील थे। जीत के बाद जनता को ये उम्मीद थी कि नई सरकार इन संवेदनशील विषयों पर अधिक संतुलित और सम्मानजनक रुख अपनाएगी और किसी भी प्रकार के अपमानजनक बयानों पर लगाम लगाएगी। हालांकि विधानसभा के पहले ही सत्र में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने इस विश्वास को हिलाकर रख दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान जब उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर अपनी पुरानी विचारधारा को दोहराते हुए सनातन धर्म पर कटाक्ष किया, तो मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की प्रतिक्रिया का अभाव चर्चा का केंद्र बन गया। मुख्यमंत्री ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और न ही इसे रोकने का प्रयास किया। इसे लेकर अब जनता दो फाड़ हो गई है। आलोचकों का कड़ा तर्क है कि मुख्यमंत्री को राज्य के हर नागरिक की आस्था का सम्मान करना चाहिए। यदि सदन में किसी बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वे हस्तक्षेप करें। दूसरी ओर उनके समर्थक इसे राजनीतिक परिपक्वता कह रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए तो चुनिंदा चुप्पी अक्सर बड़े विवादों को जन्म देती है। जोसेफ विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे ये साबित करें कि उनकी सरकार में हर धर्म और संस्कृति का स्थान बराबर है। फिलहाल यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही बहस यह स्पष्ट करती है कि तमिलनाडु की जनता अब केवल विकास के दावों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर सरकार का स्पष्ट रुख देखना चाहती है। आने वाले समय में जोसेफ विजय का व्यवहार ये तय करेगा कि उनकी राजनीति वास्तव में सबके लिए है या वे भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं जिसे जनता ने नकारा था।